शिव जी का एक दुनिया का सबसे पवित्र स्थानों में से सबसे प्राचीनतम है ना, पशुपतिनाथ जी। तो शिव जी कौन थे, कैसे थे, क्या है, किसको कहते हैं शिव जी, ये सब गुरु जी आप लोगों को बताएं। रुचि है क्या? मतलब इंटरेस्ट है तुम्हारा? हाँ हाँ बोलो। नहीं इंटरेस्ट है तो जरूरी नहीं तुम उसको लगा के अपना सुनो जो सुन रहे। इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ सुनो। नहीं तो उसको डिस्टरबेंस होगा तो फिर वो परेशान होगा। और किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न? वही पूछना चाह रहे कि भगवान की भी आरती और ये जो आरती हो रहा था क्या मुर्दे की, हाँ ये मुर्दे की आरती हम लोग कर रहे थे कि भगवान की आरती? वो आदमी बताया नहीं है कि भगवान की आरती अंदर होता है। अरे वो तभी ना भजन गा रहे थे, भगवान की आरती। हाँ बिल्कुल, हमको भी तो यही फील हो रहा था कि भगवान की आरती अंदर होता है। चलिए जो गुरु जी बताने वाले उसमें ये विषय आ जाएगा, गुरु जी शिव जी के बारे में, शिवत्व के बारे में। उपस्थित सभी लोगों को सप्रेम नमन। आज हम लोग पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो दर्शन करने आ पाते हैं। उनमें से भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो उनके रहस्य को समझ पाते हैं, और उनमें भी बहुत भाग्यशाली वे होते हैं जो उस रहस्य को जानने के बाद उस ओर चल पड़ते हैं, और उनमें भी वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो चल के उस यात्रा तक पहुंचते हैं जहाँ कैलाश है। शिव जी के विषय में वेद में बहुत सारे सूक्त हैं। शिव संकल्प सूक्त है यजुर्वेद में, और शिव के यजन का भी है जो हम लोग का मुख्य जो महामृत्युंजय मंत्र है वह यजुर्वेद का है। रुद्री पाठ है। जिसको कि एक तरह से उसका आध्यात्मिक अर्थ है, परंतु आप लोग यह जानते होंगे, बहुत लोग कराते हैं तो वही कर्मकांड का रूप धारण कर लेता है। वह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति मंत्र को किस अर्थ में लेता है। उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेता है या उसको कर्मकांड के रूप में करके वह स्वर्ग नरक की बात सोचता है, स्वर्ग पाना चाहता है, नरक से बचना चाहता है, यानी सुख पाना चाहता है, दुख से बचना चाहता है। तो सुख दुख से बीच में वह झूल रहा है या इन दोनों से ही ऊपर हो जाना चाहता है, उपराम हो जाना चाहता है, सुख दुख से परे हो जाना चाहता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इसमें भी नहीं आ पाते हैं और नरकगामी होते हैं, जो कि सांसारिक चीज़ों को मांगते हैं फिरते हैं।
ऐसे स्थानों में। और वे तो खैर महापातकी होते हैं जो कि निंदा के रूप में कहते रहते हैं। लेकिन ये सारे जो होते हैं सभी अपनी अपनी विकास यात्रा पर हैं। जो आज निंदा का पात्र है, ऐसा कर्म कर रहा है, कल वो अच्छा भी हो सकता है। हम लोग ईश्वर के जो प्रेम स्वरूप है उसको भी भजते हैं, जो ज्ञान स्वरूप है उसको भी भजते हैं, जो बंधन को काटने वाला स्वरूप है उसको भी भजते हैं, जो दंड देने वाला स्वरूप है उससे बचना चाहते हैं। और यहीं पर जो है हम लोग ईश्वर के किसी स्वरूप को नकारते हैं। और इसी जगह पर जहाँ हम लोग में नकार उत्पन्न होता है, सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे क्षण आते हैं, ऐसी घटना आती है कि जिसमें कि वह उद्विग्न हो जाता है और शिकायत करने लगता है। रोग हो गया, व्याधि हो गया, दुर्घटना हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या वही असली टेस्ट का समय होता है कि हम क्या उस समय अपनी मानसिकता को ऐसी रख सकते हैं, क्या हम शांत हो सकते हैं, क्या उस समय भी भगवान को हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्या उस समय भी हमारी प्रार्थना में उनके प्रति जो है धन्यवाद निकलता है कि नहीं, कि यह भी आपने जो दिया यह भी हमारे भले के लिए दिया। क्योंकि हमारा भला क्या है, जैसे एक छोटे बच्चे का भला क्या है उसके माता पिता जानते हैं। बच्चा हो सकता है कि पिस्तौल लेने की जिद कर बैठे, हो सकता है कि आग से खेलने की जिद कर बैठे, लेकिन माता पिता जानते हैं कि इसके लिए क्या अच्छा है, वही देते हैं, उसके जिद के हिसाब से नहीं देते। तो परमेश्वर भी जानते हैं कि हम लोग के लिए क्या अच्छा है, वही हम लोग को देते हैं। चाहे रोग देते हैं तो, चाहे कोई दुर्घटना देते हैं तो, या कोई अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा या असमंजस की स्थिति देते हैं तो उस समय हम लोग को धन्यवाद पूर्ण होना चाहिए। अब शिव का वह जो स्वरूप है जो विध्वंसात्मक है, दंडात्मक है, रुलाने वाला है, रौद्र रूप है, उस रूप को भय से कुछ लोग जो है प्रणाम करते हैं और सोचते हैं कि हमारे में यह भय नहीं आए, ये हमारे ऊपर कुपित ना हो, इस तरह की बातें मन में सोचते हैं। लेकिन वह जो स्वरूप है, जब हम उसके प्रति भी उतना ही प्रेमपूर्ण हो सकते हैं तो ही हम लोग यथार्थ में शिव के महत्व को समझेंगे। शिव को इसीलिए कहा गया है मृत्यु के भी देवता है और महामृत्युंजय के भी देवता है, यानी मृत्यु से पार लगाने वाले भी देवता हैं। मृत्यु भी वही देंगे, पार भी वही लगाएंगे मृत्यु से। और मृत्यु कितनी सुंदर है, इसको जानने के लिए हमें जिंदगी का जो ममत्व है वह छोड़ना पड़ता है, तब हम समझेंगे कि मृत्यु कितनी सुंदर है। अन्यथा मृत्यु से हमको बराबर भय ही लगा रहेगा। और भय लगने का कारण है कि जीवन के प्रति जो मोह है हमारा, वह बहुत बड़ा कारण है। हम दर्द से बचना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है बचने में, लेकिन दर्द से बचने में हम इतना ना बचने की कोशिश करें कि हम मृत्यु से भी डर जाएं, ईश्वर से भी डर जाएं और ईश्वर को डर करके पूजना शुरू करें। ईश्वर को सदैव जो है आनंद से ही पूजना चाहिए, तभी पूजा कहलाती है, अन्यथा पूजा नहीं है। भय वाली पूजा जो है वो अब्राह्मिक पूजा है, जो भय से होती है। तो मृत्यु के भी देवता साक्षात खड़े हों तो भी आनंद से करें, मृत्यु का भी वर्णन करना चाहिए। जैसे कि कठोपनिषद में नचिकेता का वर्णन आता है कि नचिकेता के पिता जो थे विश्रवस, उन्होंने यज्ञ किया था और कहा नचिकेता को, नचिकेता बहुत छोटा बालक था, बार बार कह रहा था कि मुझे किसे देंगे आप दान, क्योंकि उस यज्ञ में दान दिया जाता है। और उसके पिता जो है बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान दे करके हटा रहे थे।
हुआ कि बूढ़ी बेकार गाय जो दूध देती है नहीं है, उसको ये दे रहे हैं, इससे पिताजी को भला क्या पुण्य मिलेगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ही अगर ये दान दे दें किसी को तो पुण्य मिलेगा। तो उसके पिता ने कहा जाओ तुमको जो है मैंने मृत्यु को दे दिया। तो नचिकेता कोई दुखी नहीं हुए बल्कि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मृत्यु का वरण किया। मृत्यु के देवता यम जब आते हैं, यम जो है शिव के ही एक स्वरूप है, शिव के एक अंश हैं। तो वहाँ पर यम से संवाद होता है नचिकेता का, और नचिकेता जो जो प्रश्न पूछते हैं आध्यात्मिक प्रश्न, उसकी जिज्ञासा को वे शांत करते हैं यम। हालांकि यम ने जो है इस जिज्ञासा के पहले कहा कि तुमको जो कुछ भी मांगना है इस संसार में तुम मांगो, मैं तुझे दे दूंगा। तुम्हें तत्व ज्ञान क्यों चाहिए? तुम तो एक बालक हो, तुमको क्या जरूरत है तत्व ज्ञान की? तो उसने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि ये चीज़ें जो हैं ये जब क्षणिक हैं, इनको लेकर के मैं करूँगा क्या? हमें तो शाश्वत चीज़ चाहिए। क्या आपको ये सब चीज़ें चाहिए? जब आपको नहीं चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए जो आप मुझे देना चाहते हैं? जैसे मेरे पिता के लिए बूढ़ी गाय बेकार थी, उसी तरह से मेरे लिए भी ये संसार की चीज़ें बेकार हैं, और उसका दान आप मुझे मत कीजिए मेरे पिता की तरह। मुझे वह ज्ञान दीजिए जिसका कि महत्व है। तो उन्होंने वह ज्ञान दिया। तो वो भी एक शिव के स्वरूप हैं, यम ने वो ज्ञान दिया। तो हमारे जो मृत्यु के देवता हैं, एक प्रहरी हैं यम, उन्होंने जब इतना ज्ञान दिया, एक गीता भी इसी के नाम पर है, यम गीता कहा जाता है। तो भगवान शिव जो हैं उनके जितने भिन्न स्वरूप हैं, यहाँ पर हम लोग जो देखे पशुपतिनाथ में, आप लोगों ने भी देखा होगा, पंचमुखी शिव हम लोगों ने देखा यहाँ पर पशुपतिनाथ जी का। तो पंचमुखी में एक मुख जो होता है अघोर का होता है। अघोर का मतलब जो कठिन नहीं है वो अघोर है। एक मुख जो होता है अर्धनारीश्वर का है, अर्थात नर और नारी इन दोनों से यानी लिंग भेद से व्यक्ति को ऊपर उठ जाना चाहिए। यानी जो तत्व बोध है, जो शिवत्व है, वह लिंग बोध से ऊपर है। वो नर भी हैं नारी भी हैं और इन दोनों से ऊपर भी उठे हुए हैं। और एक जो उनका स्वरूप है वो संघा जात कहा जाता है, जो कि मासूम बालक जैसा होता है, सद्धो जात भी उसको कहते हैं। और एक जो उनका स्वरूप है वह जो सबसे पवित्र स्वरूप माना जाता है वह तो ईशान है, जो उर्दूमुखी है। आप लोग देखे होंगे उर्दूमुखी जो था वह सबसे पवित्र जो माना जाता है और सबसे उच्च स्तर का माना जाता है, निराकार का माना जाता है। और ये सारे को जब हम मिला देते हैं तो हमें सदाशिव मिलता है। तो सदाशिव जो है इस समग्र को अस्तित्व को कहेंगे। और इस भौतिक अस्तित्व को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व भी जो है, यानी जो पदार्थों से भी जो सूक्ष्म है वह भी, और ये पदार्थ भी आ जाएंगे, सारे देवी देवता आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। यानी सदाशिव शिव से ये सभी जो है उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के अंश मात्र सब हैं। चाहे कोई विष्णु हो जाए, चाहे कोई ब्रह्मा हो जाए, कोई भी हो जाए, सब शिव के ही स्वरूप हैं, शिव के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। तो अब इसमें पशुपतिनाथ की महत्ता क्यों है? इसलिए है सबसे प्राथमिक ये माने जाते हैं, और काल भैरव भी माने जाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने बंधन से तड़पते हैं और हम चाहते हैं कि हम उससे कैसे बच जाएं। जब हमें कोई बंधन तड़पाता है यानी हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। मनुष्य का यह स्वभाव, हर प्राणी का स्वभाव है कि वह स्वतंत्र होना चाहता है, कोई बंधना नहीं चाहता। पशु उसी को कहते हैं जो बंध गया।
तो हम लोग कहाँ कहाँ बंधे हैं यह हम लोग को धीरे धीरे पता चलता है। कैसे पता चलता है? दुख से पता चलता है। इसको बंद कर दो, बंद कर दो सभी लोग अपना मोबाइल करके बंद कर दो। जितने हम लोग हैं सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, हर प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। और वो स्वतंत्रता का एहसास कब होता है? जब हम लोग दासत्व में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उस समय ही हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के लिए स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पहली जो आध्यात्मिक जो शर्त होती है वह स्वतंत्रता होती है। पशुपतिनाथ हम लोग को यही संदेश देते हैं कि अगर आध्यात्मिक होना है तो सबसे पहले तुम्हारे में स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता सोच की, स्वतंत्रता अपने भाव की, स्वतंत्रता अपने कर्म की। मान लीजिए कि आप कोई साधना करना चाहते हैं, कोई बाधा बन के आ गया, कोई मना कर रहा है, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, तो आदमी क्या करेगा? स्थान बदलेगा या उसको समझाएगा। तो जब व्यक्ति किसी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कुछ वह करना चाहता है वही नहीं कर सकता है, तब करना चाह रहा है तब नहीं कर पा रहा है, पूजा करना चाह रहा है पूजा नहीं कर पा रहा है, कोई भी जब करना चाह रहा है वह नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको भीतर में घुटन शुरू हो जाएगी और उसको दुख शुरू हो जाएगा। वह दुख एहसास कराएगा कि तुम जो है परतंत्र हो, तुम एक पशु हो। तो पशुपतिनाथ की आराधना करते हैं कि इस पशुत्व से हमें मुक्ति दें। ये छोटा सा दुख मैंने बताया, वैसे पूरा जीवन चक्र जो है ये सिर्फ दुखों का ही एक जाल है। इस पर बुद्ध बहुत ज़्यादा जोर देते थे और आत्यंतिक दुख का निवारण की बात करते थे, सभी प्रकार के दुखों का। तो वह दुख कहाँ से आता है? सारे दुख कहाँ से आते हैं? परतंत्रता से आते हैं, शरीर के मोह से आते हैं। शरीर का भी एक बंधन होता है। कोई भी चीज़ जो बंध जाती है वह सदैव दुख लाती है। कोई भी चीज़ जो बंध जाएगी वो बंधते समय भी दुख पैदा करती है और तोड़ते समय भी। हाँ, उसका दुख इस तरह से हो सकता है कि हमें उस समय पता ना चलता हो कि यह दुख है, लेकिन वह दुख कुछ समय में उजागर हो जाएगा, बस समय मात्र की देरी होती है। इसीलिए हम लोगों ने जितने भी प्रकार के बंधन बनाए हैं, चाहे विवाह के बंधन बनाए, चाहे प्रेम के बंधन बनाए, तथाकथित प्रेम के बंधन बनाए, चाहे माता पिता से संबंध करके बनाए, चाहे हमारे बच्चे से संबंध है, चाहे मित्र से है, चाहे पड़ोसी से, चाहे किसी से भी है दुनिया में, ये सारे बंधन जो है दुख कारक हैं। यही पशुपतिनाथ का संदेश है। जितने भी बंधन होंगे वे दुख देंगे। पशुपतिनाथ जो हैं, इसीलिए प्राथमिक पूजा इनकी होती है। और अभी तक अगर ऐतिहासिक बात करें तो इतिहास में सबसे पहले जो हम लोगों को पूजा का प्रमाण मिलता है इतिहास की नज़र से, वो पशुपतिनाथ का ही मिलता है। मैं यहाँ की पशुपतिनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, पशुपतिनाथ की बात कर रहा हूँ, वो चाहे कहीं भी हो। लेकिन जो इतिहासज्ञों के पास है वह है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो में इन सब के प्रमाण मिले हैं पशुपतिनाथ की और मातृ देवी यानी पार्वती जी की पूजा। जितने भी हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन सबसे पहले की है। उनसे पहले की पूजा का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसीलिए इनको आदि देव भी कहा गया। और बाकी सब जो हैं सब तो बाद में होते चले, जुड़ते चले गए हैं। तो शिव की आराधना जो है वही परम आराधना है। और शिव की आराधना से ही, चाहे शिव के हम किसी भी स्वरूप से शुरू करें, चाहे अघोर स्वरूप से शुरू करें, चाहे हम काल भैरव के स्वरूप से शुरू करें, जिस भी स्वरूप से शुरू करेंगे वो सारे स्वरूप जो है हमको उधर तो पहुंचा देंगे। अमरनाथ जो है, अमरनाथ का वहाँ जो लिंग है, अब देखे होंगे, अगर गए होंगे तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ सफ़ेद है। अगर वही हम उज्जैन में देखते हैं, वहाँ महाकाल का है, वो देखेंगे काले रंग का है। ये लिंग क्या होता है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह। पहले ये समझ लें, लिंग जो है शिशन नहीं है, यानी पुरुष जनेंद्रिय नहीं है। वह अधिकतर लोग को ये भ्रम होता है कि जो है पुरुष जनेंद्रिय, नहीं, वो पुरुष जनेंद्रिय नहीं है। लिंग का जो है संस्कृत में चिन्ह होता है। यहाँ चिन्ह के अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी कल्याण का चिन्ह है वह।
तो वहाँ जो है वो काले रंग से शुरू होता है। काला रंग मतलब कि तामस, तमस, अंधकार, अज्ञान। तो जो पूरा लिंग की हम लोग पूजा करने की जो परंपरा है, तो वह महाकाल से है कि हम लोग पहले काले रंग से शुरू करते हैं, पहले हम लोग तमस से शुरू करते हैं और वहाँ से जाते जाते अंतिम जो है अमरनाथ जाते हैं। अमरनाथ एकदम अंतिम है। अगर हम लोग उस प्रणाली से करें तो जो शैव प्रणाली है, उस शैव प्रणाली से करें। हालांकि गृहस्थ लोग तो कहीं भी चले जाते हैं, जब जहाँ मौका मिला वहाँ चले जाते हैं, वो चले भी जाना चाहिए। लेकिन अगर शैव प्रणाली से करें तो सबसे पहले तो महाकाल के यहाँ, और वहाँ से फिर जो है यात्रा करते करते आप देखेंगे काला लिंग भी आपको मिलेगा, आपको धूसर रंग का भी लिंग मिलेगा। बहुत जगह धूसर रंग जो होता है उस रंग का लिंग मिलेगा, हरे रंग का भी मिलेगा, नीले रंग का भी मिलेगा। अलग अलग बहुत सारी जगह में अलग अलग रंग के जो है वो लिंग है। वे सब क्यों बनाए गए हैं? तो काला रंग तो इससे अज्ञानता का है, और वो जो शुभ्र शिवा है जो अमरनाथ का है, तो उसको ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठतम माना गया है, क्योंकि वहाँ जाके ज्ञान प्रस्फुटित हो जाता है। अब यह तो हो गया उसका भौतिक स्वरूप, जो कि आम लोग कर्मकांड के रूप में करते हैं। लेकिन अगर हम लोग साधना के अर्थ में जब करते हैं, तो जो प्रथम सोपान है यानी मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में जो शिवलिंग है वो महाकाल जैसा ही काला है। और वहाँ से चल के हम लोग सहस्रार चक्र पहुँचते हैं, जो अंतिम चक्र होता है कुंडलिनी जागरण का, वह जो है वह ज्योतिर्लिंग शुभ्र शिवा है। हाँ, सदाशिव का है। और वहाँ पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो है ज्योतिर्मय कहा जाता है। लेकिन ज्योति से यह एक भ्रांति होती है, जैसे ये ज्योति है ना, यह भी एक कर्मकांड ही है कि हम लोग उस ज्योति को इस ज्योति जैसा समझते हैं, समझाने के अर्थ में कहा गया है। अन्यथा उसको ज्योति भी नहीं कहा जा सकता। वह एक आध्यात्मिक ज्योति है, वो अलग ढंग का है, उसका इसके प्रकाश से लेना देना नहीं है। हालांकि जब वो प्रकाश जैसा फूटना शुरू होता है, जब कुंडलिनी जागरण होता है, तो प्रकाश जैसा ही फूटता है और भिन्न भिन्न प्रकार के आपको प्रकाश भी मिलेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ भी मिलेंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवता भी मिलेंगे। और सारे देवी देवता का दर्शन होगा जब आपके भीतर में उसका प्रस्फुटन होगा, यानी चक्र, कुंडलिनी चक्र का जब जागरण होगा, तो सारे देवी देवता आपको मिलते चले जाएंगे। अब आपको जो है इसमें साधना करनी होती है। और साधना कैसे करेंगे? तो साधना जो है हम पहले उसको जगाने के लिए तो है, हालांकि बहुत सारी विधियां हैं। एक जो भैरव हैं, जो शिव के एक अवतार हैं, भैरव शिव का एक स्वरूप है, और भैरवी जो है वो पार्वती जी का ही एक स्वरूप है, स्वरूपा हैं, सॉरी। तो अब वो पूछती हैं माता भैरवी भगवान भैरव से कि आखिर जो है कैसे उस ज्योतिर्लिंग को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे जो है परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान भैरव जो हैं वो बताते हैं तमाम तरह की साधना, 112 ध्यान साधना उन्होंने बताई है विज्ञान भैरव तंत्र में, जो कि श्रेष्ठतम ग्रंथ है ध्यान योग का। ध्यान योग का उससे बढ़िया ग्रंथ पूरे विश्व में कहीं नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं है। ध्यान योग की साधना वहाँ पर उन्होंने 112 साधनाएं बताई हैं, और उनमें से किसी भी एक साधना को जो जिसको अच्छा लगता हो, उसको जो जिसको लगता है कि मेरे अनुरूप है या मैं इसको कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको अपना करके और अपनी जो है कुंडलिनी शक्ति जगा सकता है। उनमें से बहुत सारी साधनाओं का तो मैंने जिक्र भी किया है आप लोगों से, समय समय पर बताया भी है, और मैं लगातार वीडियो भी उस पर बना रहा हूँ विज्ञान भैरव तंत्र पर। तो करीब 55-56 में साधना उसमें बता चुका हूँ, 112 साधनाएं हैं। तो उन साधनाओं को करके आप जो है उस
कुंडलिनी चक्र को जगा सकते हैं। और वास्तव में जो पशुपतिनाथ हैं, जो अमरनाथ हैं, जो सोमनाथ हैं, सभी का दर्शन कर सकते हैं। और वो दर्शन होगा। और वो जब दर्शन होगा तो उसका, अगर आपको भी कहा जाएगा कि जो दर्शन होता है अंदर में, उसका बाहर चित्रण कीजिए अपने को चित्रकार मान करके, तो आप चित्रकार मान करके वैसा ही चित्र बनाएंगे जैसा चित्र इन सब का बनाया है। और अगर आप शिल्पकार के रूप में आपको कहा जाएगा आप बनाइए, तो आप वैसा ही शिल्प गढ़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भौतिक पिंड दिखते हैं, यह कल्पना के द्वारा नहीं गढ़े गए हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कल्पना से गढ़ दिए गए हैं, लेकिन नहीं। यह जो है, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागेगी तब आप देखेंगे कि आपको ठीक वैसा ही दर्शन होगा, लेकिन वह एक भौतिक रूप में है और यह एक प्रकाश रूप में होगा। जैसे किसी प्रकाश को ही वो प्रेषित करके वैसा स्वरूप दे दिया जाए, डिजाइनिंग कर दिया जाए, उस तरह का होगा। लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं होगा, बल्कि आपको अपना पूरा, जो आपका अपना पूरा अस्तित्व है वह लगेगा उस तरह का है। कहने का मतलब आपको पूरा अपना अस्तित्व लगेगा कि यह एक लिंग है, पूरा अस्तित्व। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यह नहीं कि आपको लगेगा कि हमारे शरीर में कहीं पर ऐसा कुछ है, नहीं, आपका पूरा शरीर का शरीर ही वह हो जाएगा। उस समय आपको सब कुछ पता चलेगा, उसमें पूछने की और उसमें शंका का कोई विषय आपके लिए नहीं रहेगा। परंतु उस तरह की जो साधना है उसको आपको करना पड़ेगा। और न्यूनतम जो है वो 5 घंटे की आसन सिद्धि तो बताई जाती है, चाहे राजयोग हो, चाहे मंत्र योग हो, चाहे तंत्र योग हो, कोई भी योग हो। ये तंत्र की साधना का है। शिव की जो आराधना का जो विषय है ना, ये वास्तव में तंत्र का आता है। शिव को ही माना गया है सभी विद्याओं की जनक, सभी विद्याओं के प्रणेता जो हैं वो शिव ही है। जितने भी विद्याएं हैं, चाहे संगीत की विद्या हो तो, चाहे वेद का ज्ञान हो तो, अब गीता होता तो ये सब बाद के हैं। वास्तव में जो ज्ञान जो प्रवाह किया गया है वो सब शिव से है। ये सब तो सब बाद में आए, उपनिषद बाद में आए, वेद बाद में आए, सब बाद में सब आए। वेद अपरुषय है, लेकिन आखिर वो निकला कहाँ से? तो ब्रह्मा के मुख से निकला। हाँ, विष्णु के श्वास से निकला। विष्णु कहाँ से निकले? शिव से निकले, शिवत्व से होता है। तो वास्तव में जो सदाशिव हैं वहाँ से ही सारा प्रस्फुटन हुआ है इस अस्तित्व का। और हाँ, उन्हीं का वो वाचक है, उन्हीं का वाचक है। ओम जो है वो ध्वन्यात्मक वाचक है। ध्वनि यानी ऊर्जा आई, उस ऊर्जा से फिर जो है फिर ये पदार्थ उत्पन्न हुए। तो जब आप उस साधना को कर लेंगे तो आपको तमाम जितनी प्रकार की ध्वनियाँ हैं ना, उन सब के विषय में पता चलेगा, अपने आप ही पता चलेगा। और पूरा शरीर उसमें आपको लगेगा कि आप वो ध्वनिमय हो गए। पूरा शरीर लगेगा प्रकाशमय है, पूरा शरीर लगेगा हम लिंगमय है। और जैसे जैसे लिंग, और उसका क्रम वैसा ही रहेगा। जो 7 चक्र है ना, मैं वही तो पूछ रहा था कि आपने जो बोला कि मूलाधार चक्र में शिवलिंग जो है काला, हाँ, शुरुआत। इसका मतलब कि क्या ये आध्यात्मिक प्रगति के एंगल से देख रहे हैं बिल्कुल कि काला है? और हाँ, बिल्कुल वो आध्यात्मिक विकास के एंगल से है। हाँ, मूलाधार चक्र से आपके विकास की यात्रा पूरी खुल जाती है, आध्यात्मिक यात्रा खुल जाती है। हालांकि छोटी मोटी शुरुआत तो ऐसे ही हो जाती है, लोग थोड़ी जिज्ञासा कर रहे हैं, कथा वचन सुन रहे हैं, कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, छोटी मोटी शुरुआत ऐसे हो जाती है। लेकिन वास्तविक जो शुरुआत होती है कुंडलिनी जागरण की, वो वहाँ से ही होती है। और वहाँ जो है ना, आपका भाव पर जब नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा, आप अपने भावों को जब महसूस करने लगेंगे, पहले ही फील करने लगेंगे, किसी को देख करके पहले ही पता चलने लगेगा कि ये क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या बोलता है, पहले ही पता लगने लगेगा।
अच्छा है बुरा है सब पहले पता चल जाएगा। आपके भीतर में कौन से भाव आने वाले हैं वो भी मालूम पड़ने लगेगा, कौन से आ गए वो भी मालूम पड़ेगा। यानी जैसे हमारे में क्रोध आ रहा है तो क्रोध का पहले से पता चल जाएगा क्रोध आ रहा है, उसको आने देना है नहीं आने देना अब आपके ऊपर है। हाँ, तो सारे भाव जो हैं वो पहले से ही आते रहेंगे, आप प्रकटीकरण उसका जिस रूप में करना चाहेंगे, रुद्र रूप में करना चाहेंगे रुलाने के लिए या जो है उसका आप तत्पुरुष के रूप में करेंगे कि भाई ज्ञान के रूप में कर दें, ये आपके ऊपर है। किसी भी भावना को आप अपने रूप में प्रकट कर सकते हैं, तो वह यात्रा आपकी चल पड़ेगी और होगा ही होगा। और आप जिधर फोकस करना चाहेंगे जिस भी दिशा में, तो आप उसको फोकस कर पाएंगे और वहाँ से आपको अनुभूति मिल पाएगी। आपके मन में जो भी इच्छा होगी कि ये हो जाता, जो भी इच्छा होगी कि ऐसा हो जाता, मैं ये जान जाता, ठीक है, तो वो आप निश्चित ही जान जाएंगे। लेकिन जब संसार की बातों को जानने की इच्छा आप में जागेगी तो इसका मतलब हो गया कि आपका योग भ्रष्ट हो गया। बात समझिएगा अच्छा से, समझ गया। क्योंकि आपने जो शक्ति अर्जित की थी उसको फिर आपने दिशा संसार की ओर मोड़ दी, यहाँ आपका पतन हो गया। हाँ, तो सदैव जो है जब भी जानने की कोशिश कीजिए, अच्छे साधक अच्छे भक्त की यही पहचान है कि वो जब भी कुछ जानने की कोशिश करे तो श्रेष्ठ को जानने की कोशिश करे, और गहरा और गहरा। ये यात्रा का है। वैसे तो बहुत लोग तप करते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पर वे गलती करते हैं कि वे सदैव जो है तप करने के बाद फिर जो है नीचे प्रयास करते हैं। इसलिए कथा सुने होंगे, ये परशुराम जी ने जो है राम जी के साथ वो किया कि तुम ये धनुष तोड़ दो, शिव जी का धनुष तोड़ दो। हाँ, जब ऐसा कहा तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, उन्होंने कहा मेरी शंका दूर हो गई। लेकिन क्या हुआ, उनको पश्चाताप हो गया कि मैंने ये बहुत गलत किया। ज्ञान को हमने इस स्तर पर उतार दिया, फिर वहाँ से चले जाते हैं और जाकर तपस्या करते हैं उसका निवारण करने के लिए जो उन्होंने गलती की। तो जो भी श्राप देते हैं, चाहे दुर्वासा ऋषि श्राप देते हैं, कोई भी ऋषि जो श्राप दिए वो तो और पतन हो गया। लेकिन यदि आपने कुछ जानने की इच्छा की संसार की चीज़, या कुछ पाने की इच्छा की संसार की चीज़, या कुछ ऐसी चीज़ की कि जो कि जैसे मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य ही मान लीजिए, आप में करते करते वो शक्ति आ जाएगी, किसी का स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पतन तो वहाँ हो ही गया। तो पतन और यह जो है योग भ्रष्ट की अवस्था, फिर आपको तप करना पड़ेगा, फिर और मतलब और गहराई में उतरने, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ मुफ्त में कुछ भी नहीं होता, यहाँ आदान प्रदान ये होता है। आपने पारलौकिक चीज को लौकिक में बदल दिया, यानी निराकारत्व को आपने सकारात्व में बदल दिया। समझ गए कि नहीं? तो जो निराकार स्वरूप है उसको आप जो है आकार में ले आए तो ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप आकार को निराकार में भी ले जा सकते हैं, ये दोनों परिवर्तित होते हैं। लेकिन जब इधर आ गए तो आपका लेवल तो हो ही नहीं गया, अब इसमें आ गए, जबकि आपको परम का एहसास अभी हुआ ही नहीं है, अभी आप अधकचरे यात्रा में थे। तो इसीलिए सदैव चाहिए कि वो, हालांकि बीच में ये सब आएंगे, ऐसी सारी चीज़ें आएंगी कि आपको आभास होने लगेगा, आप जिस चीज़ में चाहेंगे कि हमारा ये हो जाए वो होने लगेगा। हाँ, यहीं पर अच्छे अच्छे साधक भी मात खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वे वैसी इच्छा प्रकट कर देते हैं। बीच में अभी यात्रा चली और वहाँ इच्छा प्रकट कर दिए, और उसके कारण जो है उसका वो इच्छा तो पूरी हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर तो हाँ, फिर वहाँ से फिर उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एक बार जैसे पहाड़ से नीचे उतर गए, फिर पहाड़ पर चढ़ेंगे, एक बार तो चढ़े थे बड़े मुश्किल से, हाथ पैर दुख रहा था, फिर उतर गए, अब दोबारा चढ़ना पड़ेगा उसी पहाड़ पर, तो कितना जोर लगेगा, पहले से शरीर थका हुआ है, भले नीचे नहीं उतरे बीच में उतर गए। हाँ, लेकिन फिर होगा। इसीलिए पतंजलि जी ने भी बड़ा चेताया है और कहा है कि बस तुम चले हो आगे ना, तो बस आगे ही चलते जाना। हाँ, अब चलते ही जाना। इसीलिए उपनिषद में भी एक जो आता है मंत्र, चरे वेती का, चलते रहो, पीछे नहीं वो करना। पीछे जहाँ खिसका है तो फिर आप आगे तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत जोर पड़ेगा। तो कहने का मतलब कुछ भी इच्छा मन में आदमी की आ जाती है साधक की, वही इच्छाएं जो कि सांसारिक इच्छाएं कहलाती हैं, यानी इसी संसार को भोगने की जो कामना होती है, वही इच्छाएं अगर आ जाती हैं तो पूर्ति तो हो जाएगी निश्चित ही।
और मनुष्य जन्मता ही इसीलिए है, इस बात को भी जान लें। मनुष्य बार बार क्यों जन्मता है? हम लोग की कुछ इच्छाएं रहती हैं, अतृप्त इच्छाएं, उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमें शरीर धारण करना पड़ता है। जो कर्म हमारे बाकी रह जाते हैं, जो इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, जो भावनाएं बाकी रह जाती हैं, उसके लिए ही हमें जन्म लेना पड़ता है, और वो लेना ही पड़ेगा। वो उसमें हमारा चॉइस नहीं रहेगा। चॉइस तो उसको होता है जो कि परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसके पास चॉइस है। इच्छा से परे उसके और उसके नीचे वाले के पास चॉइस नहीं है, उसको तो मजबूरन उसमें जाना पड़ेगा। जैसी उसकी भावना रहती है, और वो भावना ऐसी होती है ना जो कि उसके एक इस तरह के संस्कार बन जाते हैं जो काफ़ी जटिल हो जाते हैं, और वो इतने जटिल हो जाएंगे कि आपको जो है मजबूर कर दिया जाएगा कि आप जन्म लें, वैसा ही जन्म लें जैसा कि आपने इच्छा कामना किया, वैसा ही शरीर भी आपको मिलेगा, वैसा कुल खानदान परिवेश और वैसा देश मिलेगा, और वैसी ही चीज़ आपको मिलेगी। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए एक साधक को। बहुत ज़रूरी है कि कभी भी सांसारिक इच्छा प्रकट करे ही नहीं उस आध्यात्मिक अर्थ में, यानी वैसा संकल्प नहीं करे। जैसे कि उदाहरण के लिए जब हम पूजा में बैठे हैं उस वक्त जो है सांसारिक संकल्प बिल्कुल न करें। कब इच्छा प्रकट करे कब नहीं, मैं इसका तो अंतर थोड़ा समझा देता हूँ, लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे जब सामान्य आप काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए सामान्य काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, या दुकान में बैठे हैं या कहीं, तो जो संसार की जो कामनाएं हैं वो वहाँ पर आपकी चलेगी, वो उतना नुकसान आपको नहीं पहुँचाने वाला। बात समझ रहे हैं? लेकिन जिस समय आप ध्यान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, यज्ञ हवन में बैठे हैं, समझ रहे हैं, उस समय यदि कोई संकल्प आपने किया तो आपका वहाँ पतन होगा। संकल्प मतलब सांसारिक संकल्प। हाँ, अगर आपने उस समय वह किया, मान लीजिए वो चीज मन में आ गया तो फिर आ गया तो आपका पतन हो जाएगा। अब क्या आपको करें आने कि ना आए वो। हाँ, तो असल में क्या होता है ना, तो उसी को तब कहा जाता है ना कि जैसे आप जो है अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने उस कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, और आपकी इच्छा वो क्यों हो गई, इसका मतलब है कि अभी आपकी इच्छा उधर ही है, वास्तविक इच्छा। आपकी आध्यात्मिक इच्छा होगी ना तो वो सब आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? हाँ, जब सामान्य आप काम काज कर रहे हैं तो वैसी इच्छा का कोई बहुत वो मतलब नहीं है। जिसमें आध्यात्मिक इच्छा होती है, आध्यात्मिक इच्छा किस में मानी जाएगी, जिसमें कि आप उसमें बैठे हैं तब। और दूसरी बात उससे भी महत्वपूर्ण, जब आपकी दोनों सांसें चल रही हैं तब। याद रखिए सदैव, जब दोनों सांसें चल रही हैं उस समय कभी मत कीजिए, और जिस समय ठीक सोने जा रहे हैं उस समय कभी मत कीजिए, और ठीक जिसमें सो करके उठे उस समय कभी मत कीजिए। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण उस समय। जैसे ठीक आप सो के उठे तत्काल ही, मतलब 2-3 मिनट का समय मान लीजिए, 2-3 मिनट का समय, जैसे ही आप उठते हैं 2-3 मिनट का जो संकल्प होता है उठने के बाद, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय यदि आप कोई कामना करते हैं ना तो उस कामना का एक बहुत महत्व होता है, वो आपकी सारी ऊर्जा को उधर ही खींच लेता है। जब आप सुबह, अक्सर आप देखेंगे कि जो आप रात को जो सोच करके सोते हैं सुबह भी वहीं से शुरू करते हैं, और तुरंत कहते हैं आज मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं वैसा कभी भूल करके मत कीजिए। वैसा करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति तो कतई नहीं हो सकती है, बाकी चीज़ में हो सकती है। तो कम से कम 2-3 मिनट का जो समय है उठने के बाद, जब आदमी अपने को संभालता है उस समय तक जो है ना, उस समय तो बिल्कुल ही आप शांत हो करके और प्रभु नाम ही लीजिए, और कुछ भी ये सब संसारिक करें कम से कम उस समय। और जिसमें ठीक आपकी जब नींद लगने ही वाली है, अभी लगी नहीं है, अभी आप लेटे उठे हैं लेकिन अभी लगी नहीं है, और ठीक तंद्रा के ठीक पहले का समय 1-1.5 मिनट का जो समय होता है, और तंद्रा के उस समय कभी भी कामना मत कीजिए, क्योंकि वो उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जब दोनों नाक से सांस चल रही है, आदमी को इसका पता नहीं होता है, इसीलिए जब जो प्राणायाम करता है उसको पता चलता है, जो ज़्यादा प्राणायाम करता है उसको पता चलता है कि मेरी दोनों नाक से सांस चल रही है, एक बाएं से चल रही है, एक दाएं से चल रही है। जब दोनों नाक से सांस चल रही है उस समय कभी भी कोई सांसारिक कामना मत कीजिए, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम उसका होता है, अभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। वो जो दोनों सांस चलती दोनों नाक से ना, वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक अवस्था में जाने के लिए ही होती है, और वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही होती है। अमूमन जैसे 2.5 घंटे के आसपास में जो है सांस बदल जाती है, और 2.5 घंटे सांस में जब सांस बदलती है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं होती है, तो मुश्किल से 4 मिनट या 5 मिनट के आसपास का समय होता है, मुश्किल से, जबकि दोनों चलती है। और उसमें भी उस 4-5 मिनट में भी
एक ही सांस सिर्फ आती है जो परफेक्टली एकदम जो है दोनों बराबर होती है, मात्र एक सांस आती है, यानी कुछ सेकंड की बात होती है। तो उस समय तो सबसे खतरनाक है कोई सांसारिक संकल्प कर लेना, और उस समय सबसे अच्छा है आध्यात्मिक संकल्प। जैसे ही आध्यात्मिक संकल्प किए उस समय ना आप तुरंत जो है आपको सबसे अत्यधिक फायदा होगा। हमें तो आज तक नहीं फील हुआ गुरुजी की दोनों सांसें कब एक उसके साथ लिए चली। प्राणायाम को जो है ना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, प्राणायाम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बाएं नाक से सांस खींचते हैं ना, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से खींचते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, ये वाला करते हैं। इसको करते करते आपने जो बताया था बाईं से लो बाईं से छोड़ो, हाँ नाड़ी शोधन, हाँ? नाड़ी शोधन की बात दाएं है। से लो दाएं से छोड़ो और फिर बाएं से लो दाएं से छोड़ो। वो 108 बार की आवृत्ति होती है, बहुत लंबा होता है, 5-6 घंटा लग जाता है सिर्फ उसमें याद एक प्राणायाम में। जब उसको करते रहेंगे ना तब जा करके आपको पूरा आभास हो जाएगा कि अब ये दोनों नाक से सांस आ रही है, और दोनों नाक से सांस जो मात्र एक सांस आती है, बस जान लीजिए एक सांस से ज़्यादा नहीं आती है। और उसी एक सांस को अगर आपने पकड़ लिया ना, अगर आपने पकड़ लिया, अब अगर एहसास हो गया तो तुरंत ही आपको जो है ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश मिलता है तत्काल। और जब दोनों नाक से सांस चल रही है, भले एक छोटी और एक लंबी है, उस समय जो है आपकी चित्रणी नाड़ी जागृत हो जाती है। और दोनों नाक से सांस चल रही है इसका आभास मात्र होगा ना, तो उस समय जो है आपकी सरस्वती नाड़ी जो है जागृत रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको अगर आप वो करेंगे तो आप तुरंत हो जाएगा, ब्रह्म नाड़ी में तुरंत प्रवेश होगा। एक शंका का समाधान करिए गुरुजी। हाँ, आपने कहा कि परशुराम जी ने अच्छा, वो मृत्यु वाला जो है थोड़ा सा मैं सुना दूं, जो पूछा वो प्रश्न रह गया इनका। होना तो वही चाहिए कि यहाँ चिता जल रही है और यहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, होना तो वही चाहिए। एक आदमी क्योंकि मनुष्य जो है मृत्यु से तो डरता है और भय से तो मुक्ति चाहिए। तो साधना तो सदैव अच्छा यही है कि जहाँ चिता जल रही है वहीं पर साधना हो, वो श्रेष्ठतम है। बहुत अच्छा लगा कि कोई एक नहीं मान रहा था। अभी वहाँ से डेड बॉडी होना तो वही चाहिए। बैठना वहीं पे वो, और हम लोग क्या धोना वो करना। अघोर पद्धत तो वही है कि मृत्यु से बच के जाओगे कहाँ, भागोगे कहाँ। इसलिए भाग करके तुम नहीं बच सकते, तुम सिर्फ सामना करके बच सकते हो। मृत्यु की खूबसूरती को देखो, मृत्यु के विज्ञान को देखो, मृत्यु के रहस्य को समझो, और तब पता चलेगा कि यहाँ तो हर पल मृत्यु है। तो मृत्यु तो ऑलरेडी हो चुकी है ना, तो शरीर को उसकी हो चुकी है ना, देखने वाले के लिए तभी है। अच्छा उसकी तो हो, उसका तो रूपांतरण हो गया। जिसकी चिता जल रही है, आप देख रहे हैं चिता जल रही है ना, आपको बैराग होना चाहिए ना, ऐसी चिता हमारी भी जलेगी ना। उस चिता को आत्मसात करें, उसके संस्कार को अपने भीतर डालें, अब प्रतिक्षण महसूस करें कि जो है मैं इस क्षण चिता में चढ़ रहा हूँ। साधना उसकी भी की जाती है कि इस क्षण में चिता में चढ़ रहा हूँ। और ऐसा जो व्यक्ति बराबर याद करेगा ना, वो जो है पाप कर्म नहीं करेगा, वो दुष्कर्म नहीं करता है, वो सदैव सचेत रहता है। बात हो और कुछ पूछना चाह रहे थे? मेरा एक प्रकाश जी पूछ- नहीं, आपने जो विचार है, पूजा में विचार आ गया तो वो कोई अपराध नहीं, वो विचार तो स्वाभाविक होती है, हर मनुष्य आएगा, लेकिन हम संकल्प न लें। जैसी प्रवृत्ति होगी ना वैसे विचार आ जाएंगे। जब हम विचार को समझ रहे हैं? देखने लगेंगे तो वही ध्यान है। जब आपका जो है कच्चा फल है अभी, तो वो तो उधर ही खिंचाव है ना, फील करना है कि हमने आकर्षण है। संकल्प ले लिया, एक हाँ। तो हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आपने बोला था एक बार कि भगवान परशुराम ने श्री राम को बोला था धनुष तोड़ने के लिए, जो हम लोग सुने चुनौती दी थी, आए? चुनौती दी थी कि इसी को तुम तोड़ो तो मेरा शंका का निवारण हो जाएगा। तो परशुराम वहाँ कहाँ आए थे गुरुजी जब धनुष तोड़ा? तब स्वयंवर तो में कि जब विश्वामित्र जी लेके गए थे। परशुराम आए थे ना, नहीं गुरुजी, ऐसा है जो ना, हम आप लोग सुने हैं। नहीं, दो कथाएं हैं ना। अच्छा। एक तो कथा तो रामचरितमानस की है, एक कथा वाल्मीकि की है। अच्छा तो वाल्मीकि की कथा जो है वही प्रमाणिक बनी जाती है। अच्छा। तो क्योंकि सबसे वाल्मीकि उनके ही समय के थे, वो आदि कवि हैं वाल्मीकि, उन्होंने रचना की। तो उनके हिसाब से, उनकी कथा के अनुसार क्या है कि वहाँ से विवाह वगैरह करके और भगवान राम वापस आ रहे थे, अच्छा। अयोध्या आ रहे थे। और इनको खबर मिल गई थी कि ऐसे ऐसे शिव जी के धनुष को इसने तोड़ दिया है। हाँ, तो वे आ गए और उनकी मुलाकात हो गई बिहार में बक्सर के पास।
परशुराम जी की भगवान राम को। हाँ, और कहे कि तुमने ऐसे ऐसे तोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तोड़ा नहीं है, वो तो मैंने छुआ और टूट गया। हाँ, तो कहे कि वो शिव जी का धनुष था, वो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु का धनुष तुमने तोड़ दिया। हाँ, तो उसके लिए तो तुमको दंड मिलेगा। अपना जो भी था वो सब बोले। फिर कहे कि लेकिन उनको तोड़ना बहुत कठिन था, तो तुम भी तोड़ नहीं सकते हो साधारण आदमी होकर, इसका मतलब तुम भी कुछ असाधारण हो। तो ये देखो, ये भी ये धनुष है, इसकी प्रशंसा भी अगर तुम चढ़ा दो तो मैं समझ जाऊंगा एक मिनट बोलो। कि हेलो जी, 9 बजे। अरे हम लोग खाना खाने चलना चाहिए। हाँ चला है, खाने पीने। तो वहाँ पर जो है वो भगवान चढ़ा देते हैं तो उनकी शंका दूर हो जाती है। और फिर उसके बाद फिर परशुराम जी कुछ नहीं कहते हैं, फिर अपना तपस्या करने चले जाते हैं। ये वाल्मीकि जी की कथा है। अच्छा, तो ये कथा जो है ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। रामचरितमानस में वो है। रामचरितमानस में तो वो है कि वहाँ सभा में ही पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर ये वहाँ पहुँचते हैं जब वो बारात अपना सब वापस ला रहे थे विवाह वगैरह, पिताजी को लेकर आ रहे थे, उस समय की बात है या। तो जैसा भी हो, आपका मतलब कि पतन नहीं होना चाहिए। परशुराम उतने श्रेष्ठ मतलब ऋषि भी थे, उनको भी विष्णु का अवतार माना जाता है, और उनका पतन हो गया, उनको जाना पड़ा फिर तप के लिए। तो तप से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए भगवान कृष्ण बराबर कहते हैं परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे, अब शिव के विष्णु के अवतार माने जाते हैं ना। हाँ, शिव जी तो उनके गुरु थे।